अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, द लर्निंग हॉटस्पॉट में आपको दोबारा खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2 पे। ये एक कंटिन्यूशन वीडियो है क्योंकि चैप्टर 2 मिडिवल इंग्लिश जो है वो दो पार्ट में हमने तकसीम किया था। जो पिछली वीडियो थी वो थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड। आज हम बात करेंगे एज ऑफ चौसर की। एज ऑफ चौसर स्टार्ट होता है बाय द बर्थ ऑफ चौसर 1343 से 1400 तक। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है, मिडिवलिज्म से मॉडर्निज्म या रेनेसांस की तरफ। इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड भी कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले अगर हम चौसर को समझेंगे तो उससे पहले उसकी एज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें तीन चार ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे जिसको जानना बेहद ज़रूरी है थ्रू द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। अगर हम पहले इवेंट की बात करें, दैट इज़ द 100 Years' वॉर। एज यू नो फ्रॉम द हिस्ट्री, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन जो आए थे, जो फ्रेंच आए थे इंग्लैंड में, उन्होंने ऑक्यूपाई किया। टिल देन वहाँ से उसके बाद इंग्लैंड एंड फ्रांस हैड कंटिन्यूस बैटल्स। तो 100 Year वॉर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रांस एंड इंग्लैंड ने तकरीबन इनके बीच 100 years की वॉर रही, किलिंग अबाउट 3.5 मिलियन पीपल, तकरीबन 4 मिलियन लोग इसमें मारे गए। उसके बाद सेकंड जो जो इवेंट रहा वो है ब्लैक डेथ, जिसे प्लेग भी कहते हैं, जो हुआ 1348 को। गुर्बत की वजह से पीपल डिड नॉट केयर अबाउट देयर हाइजीन और सैनिटाइजेशन या टेकिंग बाथ और सोप वगैरह। तो एपिडेमिक्स उससे बढ़ने लगे और हिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली हम हमें देखने को मिलता है। सो ब्लैक डेथ वाज वन ऑफ देम, और जो 1348 को हुआ और इसमें ओवर 1 मिलियन पीपल मारे गए। इसके बाद फौरन बाद पीसेंट्स रिवॉल्ट। इट वाज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि लोअर क्लास के पास ये राइट नहीं था या वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकते थे। इट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्लैक डेथ एज इट ब्रॉट एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। उसके बाद क्योंकि बहुत से लोग मारे गए 100 Years ऑफ वॉर में और ब्लैक डेथ में, तो इसीलिए जो लेबरर्स थी उनकी शदीद किल्लत हुई। तो नो बडी वर्क फॉर द एलिट। एलिट के लिए लोगों ने काम करना बंद कर दिया। सो रिबिलियन अरोज, लोग रिबेल हो गए और दे डिमांडेड हायर वेजेस। दे वर इंस्पायर्ड बाय अ क्लेरिक, जो रिलीजियस क्लेरिक था, जॉन पॉल। उसके जो सर्मन्स थे उससे इंस्पायर हुए और इन्हें लीड किया था वॉट टेलर ने। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एमसीक्यूज। तो द रोल ऑफ चर्च वाज क्वेश्चंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट था कि जो करप्शन थी चर्च की उसको पहली बार लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो जिससे जो प्रेस्टीज थी, जो इम्पोर्टेंस थी चर्च की, वो डिक्लाइन हुई। फेमस राइटर्स की बात करें तो पांच ऐसे फेमस राइटर्स थे जो बहुत ही मशहूर थे: विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ, जॉन गोवर, मेंडीवाइल और चौसर। चौसर ने सबसे ज़्यादा इस एज को डोमिनेट किया, इसीलिए इस एज का नाम भी चौसर के नाम से रखा गया, एज ऑफ चौसर। ही इज़ कंसिडर्ड ऑल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। समटाइम्स मैनी इसको कंसिडर करते हैं एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इवन। सो ही वॉज बोर्न इन द अच्छा, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनरेस्ट, ब्लैक डेथ, सब कुछ। इसीलिए अगर आप देखें तो वो सिर्फ चौसर की एज में तीन किंग चेंज हुए या मारे गए एट द एज ऑफ चौसर। जब वो पैदा हुए, एडवर्ड द थर्ड वाज इन रिजीम। उसके बाद जब वो रह रहे थे, जब वो जिंदा थे, रिचर्ड द सेकंड थे, और मरने के टाइम हेनरी द फोर्थ वाज इन पावर। सो फेमस, ही वाज फेमस फॉर मेनी अदर वर्क्स एज वेल, जिस तरह द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, फॉल्स कहते हैं बर्ड्स को, ट्रोइलस एंड क्रूसेड एंड द बुक ऑफ द डचेस, ये भी इसकी फेमस बुक है। लेकिन सबसे जो इसका फेमस मास्टरपीस है वो है द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इट्स हिज मास्टरपीस, जिसमें वो फीचर करता है अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। लोग हैं वो पिलग्रिम के लिए जाते हैं ऑन अ जर्नी, वो जर्नी टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। तो ये लोग यहाँ से जाते हैं। इनको कहा जाता है कि आपने जो पिलग्रिमेज है, जो जो पिलग्रिम्स है, जो 30 पिलग्रिम्स है,
उन्होंने 2 स्टोरीज यहाँ से जाते वक्त बतानी है और 2 स्टोरीज वहाँ से आते वक्त, सो पर पर्सन 4 स्टोरीज, इट्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 120 स्टोरीज। लेकिन 120 स्टोरीज जो चौसर है वो पूरे नहीं कर पाए बिकॉज ही डाइड अर्लियर, सो ही कुड ओनली कंप्लीट 24 स्टोरीज। हमारे पास 24 स्टोरीज चौसर की, सॉरी, हमारे पास है। तो ही टर्न्स सेटरिक समटाइम्स, इसी में ही कभी कभार वो कॉमिक हो जाता है, ट्रेजिक हो जाता है, वेरिंग फ्रॉम टेल टू टेल। सो इट्स अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोसाइटी इन हिज कैंटरबरी टेल के। उससे हमें पूरे क्लासेस का, अपर क्लास, लोअर क्लास, उनकी फॉलीज का, उनकी वाइसेस का हमें पता चलता है कि हाउ वाज द इंग्लैंड लुक लाइक एट दैट टाइम। तो ही वॉज नोन फॉर हिज, बेस्ट नोन फॉर हिज कैरेक्टराइजेशन। वो उसकी जो कैरेक्टराइजेशन पावर, इट वॉज अमेजिंग। ही वुड टेल नॉट ओनली द character but the physical appearance, his thoughts, his even the physical gestures or the color of his skin would have been was even described in his characterization. He was a realist. That was one of the qualities. Lyrical skills, outstanding, and imaginative power. It was sublime. So Matthew Arnold rightly says that with him is born our real poetry. So with Geoffrey Chaucer, it starts rightly says he used rhyme royal जिसको iambic pentameter भी कहते हैं. He was the first one to use it in the poetry, and Chaucerian stanza. It also became famous. It was a 7-line stanza, and the rhyming scheme was A B A B B C C. Okay. Other famous जो राइटर्स थे, they were also at that time, और उसमें पियर्स प्लोमेन जो वर्क है, that was written by William Langland, very famous, that the Divine Comedy by Dante, it was outstanding, a work of him, and Confessio Amantis, it was by John Green. These were the important works of Chaucer's age. I hope you understood the age. It was briefly described. So let's wait for the next one. Till then, have a good time. Thank you for watching.